मोदी के नाम पर हारी बीजेपी, योगी को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी, छिनेगा सीएम पद। योगी को हटाने का बीजेपी हाईकमान ने बना लिया प्लान। दिल्ली बुलाया, शाह, गडकरी और राजनाथ ने दी योगी को सीएम पद छोड़ने की सलाह। योगी आदित्यनाथ के चेहरे का नूर गायब हो गया है। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले गरज रहे थे, दावा कर रहे थे कि इस बार विपक्ष को खाता भी नहीं खोलने देंगे। चुनाव भले ही गर्मी में हो रहा है, लेकिन चुनाव से पहले ही विपक्ष की सारी गर्मी निकाल देंगे। लेकिन फिलहाल तो गर्मी बीजेपी की निकल गई है। यूपी में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान हुआ है। नुकसान ही नहीं हुआ, बल्कि सीधे सीधे यूपी में बीजेपी की बड़ी हार हुई है और इसी हार के चलते देश में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। नरेंद्र मोदी नैतिक रूप से तो लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन हार कर भी उन्होंने सरकार बना ली है। लेकिन अब हार के कारणों की तलाश के सहारे पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को निपटाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। बीजेपी में इस समय नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती देता अगर दिख रहा है तो वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ माने जा रहे हैं। और इस बार जिस तरह से बीजेपी को यूपी में हार मिली है, पार्टी दूसरे नंबर पर पहुंच गई है। उसके बाद अब मोदी के पास मौका भी है कि वो योगी को किनारे लगा दे और इसकी कोशिश शुरू भी हो गई है। वैसे तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी 6 महीने पहले से ही शुरू हो गई थी। लोकसभा चुनाव के चलते बस इंतजार लंबा हो गया था और जब चुनावों के बीच में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दावा किया था कि लोकसभा चुनावों के बाद मोदी योगी से सीएम पद छीनेंगे, तो ये बात बीजेपी के हर नेता ने कबूल कर ली थी कि केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। इसलिए बीजेपी के अंदर किसी भी नेता ने यह दावा नहीं किया कि योगी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। यहां तक मोदी शाह ने भी केजरीवाल के दावे पर सवाल खड़े नहीं किए। मोदी ने किसी भी रैली में यह नहीं कहा कि योगी को हटाया नहीं जाएगा। यानी उन्होंने साफ कर दिया था कि जो बात उनके मन में चल रही है वो ही केजरीवाल ने सार्वजनिक कर दी। इंडिया गठबंधन की रैलियों में तो खुलकर नारे लगाए जा रहे थे कि योगी का बोरिया बिस्तर बनने वाला है, उन्हें वापस गोरखपुर जाना पड़ेगा। और अब लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का दावा सच होता दिखाई दे रहा है। योगी ने जब चुनाव परिणाम के मंथन के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाई तो दोनों डिप्टी सीएम बैठक से गायब रहे। मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी योगी के दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक से बढ़ती दूरियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। साफ दिख रहा था कि मामला अब योगी के हाथ में नहीं है, इसलिए अब वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुट गए हैं। योगी दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं। वो अमित शाह, नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह से मिले। संघ के नेताओं के संपर्क में भी है, लेकिन दिल्ली में भी योगी की अपने डिप्टी सीएम से दूरी साफ साफ दिखाई दी। ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य बीजेपी हाईकमान से अलग से मिले हैं, जिसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि यूपी में जल्दी ही बड़ा बदलाव होने वाला है। योगी आदित्यनाथ की कुर्सी संकट में दिख रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने जो बात चुनावों के दौरान कह दी थी वो अब सच होती दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी हाईकमान ने यूपी में मिली करारी हार के लिए योगी को जिम्मेदार ठहराने की तैयारी कर ली है। सरकार गठबंधन के बाद अब जल्दी ही हार के लिए मंथन होगा और इस मंथन के सहारे योगी को किनारे लगाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ को भी इस प्लान की खबर है और इसीलिए वो अपनी कुर्सी बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन ये साफ है कि इस बार योगी की कुर्सी बचती नहीं दिख रही है। वैसे दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर यूपी में बीजेपी को 70 सीट भी मिल जाती तो भी योगी का हटना तय था, क्योंकि योगी की बीजेपी के दूसरे नेताओं की तुलना में बढ़ती लोकप्रियता पार्टी नेताओं को परेशान कर रही थी।